हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं एक नई वीडियो लेकर। लेकिन ये जो वीडियो है ये रिस्ट्रिक्ट है, जिसको डार्क और क्रीपीनेस ये सब देखने में और काला जादू वाला नहीं देखना है तो आप जा सकते हैं वीडियो से, और जिनको देखना है तो वो मेरे साथ स्टार्ट रहे। आज हम बताएंगे जुनजुत्सु कलेक्शन की डिसॉल्विंग क्लासरूम सीरीज़ को, जो बहुत ख़तरनाक है। इसका मेन कैरेक्टर तो पागल है। चैप्टर 1 डिसॉल्विंग क्लासरूम। एक नया स्टूडेंट हमें दिखता है जो दूसरे स्कूल से इस स्कूल में ट्रांसफ़र होके आता है, जिसका नाम रहता है यूमा। वो माफ़ी मांगता नहीं है, ऐसा लगता है माफ़ी वो जानबूझ के माफ़ी मांग रहा है या कैसे ना, वो माफ़ी मांगता ही रहता है। मतलब कहीं धक्का लग गया तो माफ़ी, कभी कुछ गिर गया तो माफ़ी, कभी कुछ हो गया तो माफ़ी, कभी कुछ नहीं भी हुआ तो भी माफ़ी मांगता रहता है, जिससे सामने वाला इरिटेट होके बोले भाई बस कर, तू माफ़ी मांगना बंद कर। इसके बाद 4-5 लौंडे जो रहते हैं उसको वॉशरूम में पकड़ लेते हैं मारने के लिए, और लेकिन उससे बोलते हैं तू माफ़ी मांग। वो झुक के लेकिन उनको माफ़ी तो मांगता है, लेकिन वो लड़के इतने हरामी में रहते हैं, वो उसको मारते भी हैं। उसके बाद वो बाहर निकलता है, लेकिन एक क्लास की स्टूडेंट गर्ल वो उसको बोलती है तुम्हें क्या हुआ, वो तुम्हें इतनी माफ़ी भी नहीं मांगनी चाहिए। वो पता है उसका जवाब क्या देता है, आई एम सॉरी कीको। उस लड़की का नाम कीको है। उसके बाद जो लड़की रहती है वो घर जा रही होती है, लेकिन उसको लगता है कोई पीछे से मेरे को कोई पीछा कर रहा है। वो देखती है पीछे तो एक लड़की रहती है, वो लड़की बोलती है लेट मी सक योर ब्रेन। वो उसका दिमाग चाटना चाहती है। उसके बाद वो उससे डर के भाग रही होती है, लेकिन एक ट्रक आके उसको ठोक जाता है और उसके सर पे गहरी चोट आती है। जब उसको हॉस्पिटल में होश आता है, उसको उसी लड़की के बार बार ख्याल आते हैं, लेकिन उसके बाद वो जो यूमा है वो उससे मिलने आता है। यूमा आते ही उनके माँ बाप से माफ़ी मांगने लग जाता है, और उसके बाद बोलता है तुम कौन हो, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो। उसके माता पिता उससे को बोलते हैं, लेकिन वो बोलता है जो कीको की हालत है वो मेरी वजह से है, क्योंकि उसकी छोटी बहन ने उसको डरा के ठुकवा दिया। उसके बाद वो उसको सुनाते बहुत है उसके माँ बाप। उसके बाद वो डेली विज़िट करता है कीको को, और डेली आके उससे माफ़ी मांगता है, उनके माँ बाप से, कीको से माफ़ी मांगता रहता है वो। एक हफ्ते बाद जब वो दोनों एक साथ में स्कूल जा रहे होते हैं तो यूमा कीको से कहता है मुझे माफ़ करना, ये सब मेरी गलती है, क्योंकि मेरी बहन पहले बहुत अच्छी थी, उसके बाद वो पता नहीं अचानक से ऐसे बदल गई। यूमा बोलता है ये सब मेरी गलती है, क्योंकि मैं जब मेरे माँ बाप मेरे से स्ट्रिक्ट थे बहुत सर, तो मेरा जो स्ट्रेस है वो मैं सांपों पे निकालता था, सांपों को मार के रखता था। अभी मेरे को लगता है जो सांप है वो मेरी बहन को श्राप देती है कि वो सांप जैसा हरकत कर रही है अभी, इसलिए ये सब मेरी फॉल्ट है। वो लड़की बोलती है तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। उसके बाद वो दूसरे घरों में माफ़ी मांगने जाता है, और उसके बाद कीको भी उनके साथ माफ़ी मांगती है। उसके बाद वो बोलती है मुझे तुम्हारी बहन से मिलना है। वो बोलता है नहीं नहीं, तुम मेरी बहन से नहीं मिल सकती। उसके बाद बोलती नहीं मुझे मिलना है। उसके बाद वो दूसरे घर में माफ़ी मांगने चले जाता है, और कीको अकेले उसके घर पे जाती है उसकी बहन से मिलने। जैसे ही कीको उस कमरे में एंटर करती है, उसको किसी गंदी चीज़ की स्मेल आ रही होती है, लेकिन वो जो उसकी बहन होती है वो उसको डरा देती है। उसके बाद वो बोलती है तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए उधर माफ़ी मांग रहा है और तुम यहाँ पर आके ऐसा कर रही हो। उसके बाद बोलती है कौन, वो माफ़ी मांग रहा है तो मेरे को क्या लेन देन, वो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए माफ़ी मांग रहा है। वो उसका ऑब्सेशन है, वो जितना माफ़ी मांगेगा उसको उतना प्लेजर मिलता है, क्योंकि उसने बहुत कीड़े वीड़े भी मारे हैं, उसको उस चीज़ का प्लेजर मिलता है। वो कीड़े तो स्ट्रेस में तुम्हारे माँ बाप रहते थे, स्ट्रेस करते थे, उसको स्ट्रेस देते इसलिए मारा। वो बोलते कोई कौन सा स्ट्रेस, तुम्हें क्या पता। वो पूरे कीड़े मकोड़े सांप वाप को मार के वो बलि चढ़ा देता था डेविल को। उससे डेविल से उसको पावर मिली, उसको वो पूरी रात सोया भी नहीं, वो कब कब आ रहा था, बस डेविल से माफ़ी मांग रहा था। जब से उसका ऑप्शन बन गया है माफ़ी मांगना। उसके बाद वो बोलती है तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, तुम्हें कुछ दिखाऊं। उसके बाद वो कबर्ड खोलती है जिधर 2 सर रखे होते हैं उसके माँ बाप के। भाई ने इनसे इतनी माफ़ी मांगी कि इनका ब्रेन मेल्ट हो गया। उसके बाद वो उधर से डर के भाग जाती है कीको। उसके बाद जब वो घर पे जाती है तो अपने मम्मी पापा को देखती है, उनकी नाक बहरी होती है। उसके बाद वो कल उसकी भी नाक थोड़ी थोड़ी बहरी होती है, लेकिन वो कल स्कूल जाती है तो दिखती है सबकी नाक में बहरी होती है। उसके बाद एक लड़का जाके यूमा से बोलता है मुझसे माफ़ी मांगो। वो जूता चाटते हुए उससे माफ़ी मांगता है, जिससे सबके सर से पूरा का पूरा आइज़
पूरा ब्रेन मेल्ट होके गिर जाते हैं, सबके सब गिर जाते हैं। उसके बाद वो जो उसकी छोटी बहन होती है आती है और वो जो गिलगिला सा वो बना हुआ है, जो ब्रेन मेल्ट हुआ है, वो चाटने लग जाती है। उसके बाद वो बोलती है कीको से, अभी कुछ ही देर में तुम्हारा भी ब्रेन मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद वो भाग जाती है उधर से क्लासरूम से। लेकिन यूमा बताता है उसकी छोटी बहन जब बचपन में जब वो उनसे अपने माँ बाप से माफ़ी मांग रहा था, उनका ब्रेन मेल्ट हुआ था, तो यूमा ने छोटी थी वो टेस्ट कर लिया था। उसके दिन के बाद से वो ऐसी है और उसको ये मेल्ट ब्रेन खाने की आदत हो गई है। उसके बाद वो यूमा से माफ़ी तो मांगता है, लेकिन वो पहले ही निकल ली होती है, भाग जाती है। उसके बाद वो भाग रही होती है, वो इधर उधर देखती है कि सबका ब्रेन मेल्ट हो गया है, लेकिन जो यूमा है उसका कीको का पीछा नहीं छोड़ रहा है। उसके बाद वो भागते भागते बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो सीधा उठती है हॉस्पिटल में। वो बेहोश हो जाती है तो वो यूमा की माफ़ी नहीं सुन पाती है, जिससे उसका पूरा ब्रेन जो मेल्ट होना था वो बच जाता है। उसके बाद वो सुनती है कि ये दोनों भाई बहन लापता हैं, इनका कुछ पता नहीं है। उसके बाद जो उसके माँ बाप जो रहते हैं वो तो बच नहीं पाए, लेकिन वो बच गई। ये था उसका चैप्टर 1 डिसॉल्विंग क्लासरूम। ओके बाय।